नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ग्रोथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रिकल करंट। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिकल करंट बेसिकली होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और simply we can say that flow of electrons, flow of electrons in a circuit। हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। इसके अलावा हमारे दो और सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इन तीनों से मिलकर हमारा एटम बनता है। एटम हमारा क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है हमारा या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमारा एटम से मिलकर बना होता है। और एटम बहुत स्मॉल होता है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम ई माइनस से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको पी प्लस से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम एन जीरो से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको हम कैपिटल आई से मेजर करते हैं और ये हमारा इक्वल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज हमारा क्या होता है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। और मैटर क्या होता है हमारा? मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसका हमारा वॉल्यूम हो और मास हो, वो हमारा मैटर होता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, डी क्यू बाय डी टी। डी हमारा आया रेट के लिए। हमारा जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कुलाम्ब। कुलाम्ब को हम करते हैं डिनोट सी से और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ये जो हमारा सी बाय एस होता है ये हमारा होता है एम्पियर। इसके बाद हमारा आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? किसी सर्किट में 1 एम्पियर की का एम्पियर फ्लो हो रहा है तो हम उसको क्या समझेंगे? उसको हम ऐसे देखेंगे, 1 एम्पियर जो हमारा इक्वल होगा वो इक्वल होगा 1 कुलाम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक चार्ज का जो 1 कुलाम का जो चार्ज हमारा सर्किट में फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, वही हमारा 1 एम्पियर इलेक्ट्रिकल करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। उसके बाद देखेंगे हम हाउ डज करंट फ्लो इन ए सर्किट। एक सर्किट में करंट फ्लो कैसे होता है? तो हम देखेंगे सिंपली, एक कंडक्टर लेंगे हम, सरफेस कंडक्टर, इस पर हमारा करंट फ्लो होगा। कंडक्टिंग मटेरियल हमारा जो यूज होता है वो होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है कॉपर और हमारा एल्यूमिनियम, क्योंकि कॉपर हमारा सस्ता होता है, एल्यूमिनियम हमारा सस्ता होता है, लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम के मुकाबले महंगा होता है। जबकि हमारा जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, कॉपर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर होता है, गोल्ड। लेकिन इसमें हमारे से पूछ लिया जाए सबसे बेस्ट कौन सा होता है इनमें चारों में से, तो इनमें सबसे बेस्ट होता है सिल्वर, उसके बाद होता है हमारा कॉपर, उसके बाद हमारा होता है गोल्ड, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम। ज़्यादातर हम कॉपर और एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने दिखा दिए वायर में, क्योंकि हमारा जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं हाई स्पीड से, उसी से हमारा करंट फ्लो होता है। हमने एक ये वायर ले ली, उसके बाद हमने एक लोड लगा दिया और लोड को हम बेसिकली आर से दिखाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो होती है हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को ई माइनस डिनोट करते हैं मूव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है वो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इससे हमारा ये आई करंट फ्लो होगा लोड के थ्रू। अब अगले नेक्स्ट आता है कि हमारा जो करंट है वो हम किससे मेजर करते हैं?
करंट को हम मेजर करते हैं एम मीटर से। करंट को हम मेजर करते हैं एम मीटर से। एम मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। एम मीटर यूज करते हैं हम। एम मीटर हमारा ऑलवेज कनेक्ट होता है सीरीज में। एम मीटर हमेशा लगता है सीरीज में, क्योंकि एम मीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस। इसकी वजह से हमारा जो एम मीटर है वो हमारा सीरीज में लगता है। जैसे ये आई हमें मेजर करना है, तो ये आई मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एम मीटर को सीरीज में लगा देंगे लोड के साथ। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। ये हमारा जो एम मीटर है ये करंट को रीड करेगा। उसके बाद हमारा आता है एक इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में हमारा होता है, ई माइनस से डिनोट करेंगे इसको, 1.609 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। उसके बाद आता है हमारा 1 गुलाम। 1 गुलाम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 गुलाम और 1 एम्पियर में हमारे इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये होते हैं 1/1.609 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हमारे इतने इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर या 1 गुलाम चार्ज में फ्लो होंगे या सेटअप होंगे। 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमने आपको पहले बता ही दिया था। प्रोटॉन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये तीनों हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इन तीनों से मिलकर हमारा एटम बनता है, और कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। करंट से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।